गुड मॉर्निंग क्लास। वेलकम टू द राइट बस 24 यूट्यूब चैनल ऑनलाइन एंड ऑफलाइन क्लासेस। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग डीआई का ये सेशन चला रहे हैं और आज जो है ये हमारी डीआई सेशन नंबर 14 होगा। और इससे पहले मैंने 13 वीडियो जो है डाल दी है अब तक। अगर आप नहीं देखे हैं इन वीडियोस को तो आप सबसे पहले जाइए हमारे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उन सभी 13 वीडियो के लिंक दिए गए हैं। आप जाइए उन 13 वीडियोस को देखिए, ठीक है। तो आज एक बार चार्ट का ही हम लोग क्वेश्चन करने जा रहे हैं। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही मज़ेदार, ठीक है, आपको पसंद आएगा। तो इसको देखिए आप और इसका नोट्स भी ज़रूर बनाइए। अगर आप हमसे अभी तक नहीं जुड़े हैं तो आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पे फॉलो भी कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप हमारी वीडियोस की पीडीएफ या हमारे जो भी नोट्स आते हैं, अगर आप उनको भी लेना चाहते हैं तो हमारे राइट ब्रदर्स 24 टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़िए। आज की डीआई का चलिए डायरेक्शन पढ़ते हैं हम लोग। स्टडी द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द गिवन क्वेश्चंस। द फॉलोइंग बार ग्राफ शोज द प्राइस पर स्क्वायर फीट ऑफ लैंड्स इन डिफरेंट ईयर्स। क्या कह रहा है क्वेश्चन में, निम्नलिखित जानकारी का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। निम्नलिखित बार ग्राफ विभिन्न वर्षों में प्रति वर्ग फीट भूमि की कीमत दर्शाता है, ठीक है। यानी कि आपको दिया है कि अलग अलग ईयर में आप देख सकते हो कि अलग अलग ईयर में जो ज़मीन का जो रेट है, और आपको भी पता है कि ज़मीन का जो रेट होता है वो स्क्वायर फीट के हिसाब से होता है। तो यहाँ पर आपको 2011 में 1360 रुपये प्रति स्क्वायर फीट, यानी एक स्क्वायर फीट का जो दाम होगा वो 1360 रुपये होगा, ठीक है। इसी प्रकार से 2012, 13, 14, 15, 16 इन सभी अलग अलग वर्षों में आपको ज़मीन का रेट दिया है जो कि प्रति स्क्वायर फीट के हिसाब से दिया जा रहा है, ठीक है। तो अब इस पे बेस्ड हमारे 5 क्वेश्चन होंगे। तो देखते हैं हम लोग इसका सबसे पहला सवाल। इसका पहला सवाल देखिए क्या कह रहा है। रवि बॉट 1860 square feet and 1240 square feet of land in the year 2013 and 2016 respectively. Then find the total amount spent by Ravi in both 2013 and 2016 together, ठीक। रवि ने वर्ष 2013 और 2016 में क्रमशः 1860 वर्ग फीट और 1240 वर्ग फीट ज़मीन खरीदी। फिर रवि द्वारा 2013 और 2016 दोनों में कुल कितनी राशि एक साथ खर्च की गई, ठीक है। तो देखिए आसान सा सवाल है, कैसे सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन मैंने वैसे दिया है आपको, ठीक है। आप मेरे को बताओ कि 2013 में रवि द्वारा कितना खर्चा होगा। तो जैसा कि हमें पता है कि 2013 में रवि ने 1860 स्क्वायर फीट ज़मीन खरीदी है और 2013 में एक स्क्वायर फीट का जो रेट है वो 1120 रुपये है। तो ये बताइए कि अगर उसने 1860 खरीदा है तो 1860 को जब 1120 से गुणा करते हैं तो आपके पास आएगा 2083200, यानी इतना रुपये खर्च किया रवि ने 2013 के दौरान। अब रवि ने 2016 में सेम वही चीज़ करेंगे, 1240 स्क्वायर फीट ज़मीन खरीदी, ठीक है। और मल्टीप्लाई आप देख सकते हो ग्राफ के अंदर 2320 रुपये 2016 का ज़मीन का रेट दिया हुआ है। तो आप मेरे को बताओ कि जब इसका खर्चा निकालोगे तो 2876800 आएगा, ठीक है। हमसे सवाल में पूछा था कि 2013 और 2016 में रवि द्वारा टोटल कितना खर्चा किया गया ज़मीन के ऊपर। तो आप इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो आपके पास आ जाएगा 4960000, यानी कि पहले वाले आपका सवाल का जो सही आंसर होगा वो डी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। नंबर 2 देखते हैं। The price per square feet in the year 2011 and 2014 together is approximately what percentage of the price per square feet in the year 2012 and 2015 together? वर्ष 2011 और 2014 में प्रति वर्ग फीट की कीमत लगभग एक वर्ष 2012 और 2015 में प्रति वर्ग फीट की कीमत का लगभग कितना प्रतिशत है, ठीक है। तो ये बताइए कि 2011 और 2014 का जो दाम होगा ज़मीन का, दोनों को मिलाकर अगर हम लोग निकालेंगे तो हमारे पास 1360 और 2240 दिया गया है। दोनों को जोड़ेंगे तो आपके पास 3600 रुपये आएगा, ठीक है।
इसी हिसाब से 2012 और 15 का जब निकालेंगे तो 1520 और 1840, टोटल आएगा 3360। सवाल ने पूछा था कि बताइए कि 2011-14 वाला जो है वो 2012-15 की तुलना में कितना प्रतिशत होगा। ठीक है, तो इसका मतलब हमें 3600 की तुलना जो है 3360 से करना होगा। और देखिए जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो वैसे तो इसका जो आंसर आएगा वो अप्रॉक्स में आएगा और वो 107 पॉइंट समथिंग आता है। ठीक है, लेकिन जब हमसे लगभग में पूछा है आंसर तो हम लोग 107% इसका जवाब देंगे। ठीक है, तो इस हिसाब से आपके दूसरे वाले सवाल का जो सही उत्तर होगा वो बी ऑप्शन, यानी कि बी इज़ द करेक्ट आंसर। तो बढ़ते हैं अपने तीसरे सवाल की ओर। तीसरा सवाल है, इफ़ राहुल बॉट 3280 स्क्वायर फीट ऑफ लैंड इन द ईयर 2013 एंड रघु बॉट 1820 स्क्वायर फीट ऑफ लैंड इन द ईयर 2014, देन फाइंड द रेशियो बिटवीन द अमाउंट स्पेंड बाय राहुल इन द ईयर 2013 टू दैट ऑफ द अमाउंट स्पेंड बाय रघु इन द ईयर 2014। पढ़ने में तो बहुत बड़ा सवाल है लेकिन करने में बहुत ही आसान है। ठीक है, यदि राहुल ने वर्ष 2013 में 3280 वर्ग फुट ज़मीन खरीदी और रघु ने वर्ष 2014 में 1820 वर्ग फीट ज़मीन खरीदी, तो वर्ष 2013 में राहुल द्वारा खर्च की गई राशि और वर्ष 2014 में रघु द्वारा खर्च की गई राशि के बीच का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, आप मेरे को बताइए कि 2013 में राहुल के द्वारा कितना पैसा खर्च होगा। तो आपको पता है कि राहुल ने 2013 में 3280 ज़मीन खरीदी और 1 स्क्वायर फीट का जो रेट था वो 1120 था। तो जाहिर सी बात है आप दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। इसी हिसाब से जब आप रघु का निकालेंगे 2014 का, तो उसने 1820 स्क्वायर फीट ज़मीन खरीदा था और 1 स्क्वायर फीट का जो रेट है वो 2240 रुपये है। तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास रघु का पूरा पैसा आ जाएगा। ठीक, और दोनों और सॉल्व जब करेंगे तो आपके पास एक रेशियो निकल के आएगा 82:91, जो कि हमारे तीसरे वाले सवाल का ऑप्शन में ए में दिया हुआ है। ठीक है, यानी कि इसका ए ऑप्शन जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अपने चौथे सवाल की ओर। चौथा सवाल देखिएगा क्या दिया है। If the amount spent by Rajesh to buy a land in the year 2012 is 38 lakh, then find the square feet of land bought by Rajesh in the year 2012. यदि राजेश द्वारा वर्ष 2012 में एक भूमि खरीदने के लिए खर्च की गई राशि 38 लाख है, तो वर्ष 2012 में राजेश द्वारा खरीदी गई भूमि के वर्ग फुट का पता लगाएं। चलिए, बहुत ही आसान सा सवाल। आपको पता है कि 2012 में 1 स्क्वायर फीट का जो ज़मीन का जो रेट है वो 1520 रुपये दिया हुआ है। ठीक है, यानी कि अगर आप 1 स्क्वायर फीट ज़मीन खरीदते हैं तो आपको 1520 रुपये खर्च करना पड़ेगा। और जैसा सवाल में बोला है कि राजेश ने 38 लाख रुपए की ज़मीन खरीदी, तो अब यहाँ से आपको पता करना पड़ेगा कि राजेश ने कितना स्क्वायर फीट ज़मीन खरीदा होगा। तो आप मेरे को बताइए कि 38 लाख को जब आप 1520 रुपये से भाग देंगे तो ये बताओ 2500 स्क्वायर फीट आंसर आएगा कि नहीं आएगा। यानी कि राजेश ने 2500 स्क्वायर फीट ज़मीन खरीदी थी। तो इस हिसाब से आपके चौथे वाले सवाल का जो सही उत्तर होगा वो सी ऑप्शन, जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं अपने पांचवें सवाल की ओर। सवाल नंबर 5 बहुत ही आसान सा सवाल है। फाइंड द एवरेज प्राइस पर स्क्वायर फीट ऑफ लैंड इन ऑल द गिवन ईयर्स एक्सेप्ट 2015। 2015 को छोड़कर सभी दिए गए वर्षों में प्रति वर्ग फीट भूमि का औसत मूल्य ज्ञात कीजिए। तो आपको क्या करना है कि 2015 को छुड़ाकर सारे जोड़ लेने हैं। तो जब आप सारे जोड़ोगे, लेकिन 15 वाला नहीं जोड़ना है, 2015 का नहीं जोड़ना है बच्चों, सब सारे जोड़ोगे तो आपके पास आएगा 8560। और बताइए कि सभी ईयर को देखोगे तो टोटल ईयर 6 है, लेकिन हमें 2015 वाला लेना नहीं था, तो इसको डिवाइड करेंगे 5 से, तो हमारे पास आंसर आएगा 1712। तो इस हिसाब से पांचवें वाले सवाल का सही आंसर होगा ए ऑप्शन। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, तो ये हमारे आज के 5 DI के क्वेश्चन थे। तो आप इसको देखिए और हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए और नोट्स भी बनाइए साथ में। पहले तो उन बच्चों को बिल्कुल हम लोग बहुत बहुत
तहे दिल से धन्यवाद कहेंगे जो हमारी वीडियो को लगातार देख रहे हैं, ठीक है। और जो नहीं देख रहे हैं उनको भी धन्यवाद कहेंगे। उनको धन्यवाद क्यों कहेंगे आप सुन लीजिएगा आप लोग ध्यान से। उनको धन्यवाद इसलिए कहेंगे क्योंकि उनको पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। उनको सिर्फ़ और सिर्फ उन वीडियो से मतलब है जिसमें गाली गलौच लिख के यूट्यूब पे कोई भी डाल देता है। देखिए, गाली गलौच करके यूट्यूब पे फेमस होना बहुत आसान है। हर किसी को गाली आती है, हर कोई डाल सकता है, ठीक है। लेकिन हर इंसान की एक मर्यादा होती है। मैं शिक्षक हूँ, मेरी एक मर्यादा है कि मैं आपको शिक्षा दूँ, ठीक है। और आप बुरी चीज़ों को ज़्यादा फॉलो करते हैं। मैंने देखा है यूट्यूब पे जितनी वीडियोस जिस पे गाली गलौच होती हैं, मैं देखता हूँ मिलियंस ऑफ व्यूज़ होते हैं, मिलियंस ऑफ फॉलोवर्स होते हैं। आप एक बार खुद सोचिए, आप ऐसे लोगों को फॉलो कर रहे हैं जो समाज के लिए कहीं ना कहीं एक अभिशाप है, और हम समाज को एक रास्ता दिखा रहे हैं। तो आप हमें हमारे व्यूज़ देखिए, हमारे व्यूज़ देखिए कितने कम रहते हैं, है ना। आजकल बहुत सी यूट्यूब और टिकटॉक और कंट्रोवर्सीज ये सब चल रही है, आप देख सकते हैं, है ना। ये क्या है, आपने कभी सोचा? लोग कहते हैं कि इनको फॉलो करिए, उनको करिए। ये लोग कहते हैं, क्या किए हैं लोग? गाली न दिए ये सब, और आप लोग उनको फॉलो कर रहे हैं, आप व्यूज़ मतलब बढ़ा रहे हैं उनके, और क्या कर रहे हैं। और हम इतनी मेहनत से लॉकडाउन में, हम देखिए हमारे पास कोई जरिया नहीं है, उसके बावजूद भी हम आपको लगातार वीडियोस पहुंचा रहे हैं। आप लोग क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं। अरे हम आपके भविष्य के लिए चिंता कर रहे हैं, और आपको खुद अपने भविष्य की चिंता बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो आप ऐसे गलत रास्ते पे मत जाइए, ठीक है। देखिए, ठीक है, मैं ये कहता हूँ कि यूट्यूब पे जो वीडियोस और चीज़ को भी आप फॉलो करते हैं, ठीक है, आपके इंटरटेनमेंट के लिए ठीक है। लेकिन एंटरटेनमेंट तभी तक अच्छा लगता है जब जेब में 2 पैसे हों। कुल मिला के जेब में जब नौकरी होगी ना, तभी इंटरटेनमेंट भी अच्छा लगेगा। एक भूखे पेट वाले से पूछिए, जो रोज़ भूखा पेट सोता है, इंटरटेनमेंट क्या होता है उसे ही पता होगा। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप हमारी वीडियोस को देखिए। अगर हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो थोड़ा सा आप भी अपने लिए सोचिए, ठीक है। तो मैं यही कहूँगा, अगर आपको मेरी बातें बुरी लगी हो तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। लेकिन मैं आपसे यही कहूँगा कि देखिए, ऐसे लोगों को बिल्कुल फॉलो मत करिए जो देश में अभिशाप बने हुए हैं, जो एक गाली गलौज करके यूट्यूब और टिकटॉक पे वीडियो डालते हैं, ठीक है। अश्लीलता सबको करने आती है, हर कोई कर सकता है, ठीक है। लेकिन ये है कि मर्यादा में रहना है हमें। तो बस यही मैं आपसे कहूँगा कि आप ये सब चीज़ें सिर्फ इंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए रखिए, इनको फॉलो कर मत कीजिए, ठीक है। बाकी आपकी देखिए इच्छा है ना। आप बिल्कुल भी हमारी तरफ से फ्री हैं, जो आपको मन करे करिए। लेकिन बस मैं यही कहूँगा कि ये जो मौका आपको लॉकडाउन में मिला है ना बच्चों, इससे बेहतर मौका आपको अपने जीवन को बनाने के लिए नहीं मिलेगा दोबारा। लॉकडाउन का मतलब ये नहीं है कि आप अपनी पढ़ाई को लॉकडाउन कर लीजिए, ठीक है। तो बस मैं आपसे यही कहूँगा कि आप लोग अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करिए और लगातार हमारे साथ बने रहिए, ठीक है। वैसे तो आप लोग हमारी वीडियोस को लाइक सब्सक्राइब छोड़िए, आप शेयर तक नहीं करते हैं, है ना। ऐसे कोई एक्ट्रेस फ़ोटो डाल दे, तुरंत शेयर होती है, तुरंत वायरल होता है। ये क्या है? यानी कि आपके दिमाग में वो गंदगी बैठी हुई है। अच्छी चीज़ें आपको तो शेयर नहीं करनी, यानी आप ये उम्मीद करते हैं कि आप अच्छा कुछ फैलाएं नहीं समाज में, लेकिन आप उम्मीद ये करते हैं कि आपके साथ कुछ अच्छा हो। अरे सरकार को आप गाली देते हैं, क्यों देते हैं? सरकार गाली लायक नहीं है, ठीक है। सरकार वही करती है जो आप करते हैं, और कुछ नहीं। भाई, सरकार में बैठा व्यक्ति कौन है? वो आप खुद हो, कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है, ठीक है। तो जब तक आप खुद अच्छा नहीं करोगे तब तक कुछ अच्छा आपके साथ नहीं होने वाला है। हम लोग लाख बार ये कहते हैं, हमारी वीडियोस को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, है ना, शेयर करिए, ज़्यादा बच्चे पढ़ें। अरे आपका क्या एक चवन्नी भी तो नहीं आपकी जेब से जा रही शेयर करने में? हम आपको ऐसा लगता है कि हमने आपसे पता नहीं आपके करोड़ों का धन मांग लिया हो, ठीक है। तो बस मैं यही आपसे कहूँगा कि बस हमारे साथ आप बने रहिए, ठीक है। बाकी जो भी हमारी आगे की वीडियोस है वो कंटिन्यू में रहेंगी, ठीक है। और जहाँ तक देखिए लाइक सब्सक्राइब, और इवन आपको अगर यार फॉलो करना है, मैं देखता हूँ देश के जवान हमारे हर रोज़ मरते हैं, कौन शेयर करता है? उनकी एक फ़ोटो तक कोई नहीं शेयर करता है ना। कोई एक एक्टर मर जाए, देखिए शेयर पे शेयर, भले उसने समाज के लिए कोई हित वाला काम ना किया हो तब भी, है ना। और ये जो यूट्यूबर्स के जो तुम फॉलोवर आप लोग बने हुए हो, इनको तो कभी बनने नहीं चाहिए आप लोगों के। ये जो गाली गलौज करके अपने फॉलोवर बढ़ा रखे हैं, ये फालतू की वीडियो बना के समाज को दूसरे रास्ते पे, गलत रास्ता दिखा रहे, गाली सिखाना, मतलब कौन करता है ऐसे? आप लोग खुद सोचिएगा इस चीज़ को लेकर।
चलिए फिर वैसे हम लोग मिलेंगे अपने अगली वीडियो में, ठीक है। तो बस मेरे को आपको ये एक छोटा सा बस एक संदेश देना था और कुछ नहीं। और बस ये संदेश इसलिए मेरे को देना था कि कहीं आपकी आत्मा जाग जाए अपने भविष्य को लेकर, जिससे आप अपना भविष्य बना लें। ये लॉकडाउन में ये जान लीजिए कि इससे बेहतर मौका आपको अब जीवन में नहीं मिलने वाला अपने भविष्य बनाने के लिए, ठीक है। और इसके बावजूद भी अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब यही है कि आपको वही गाली गलौच और इन सब की वीडियो ही पसंद आती हैं, है ना। बाकी वैसे आपसे मैं यही बोलूँगा कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, ठीक है, लाइक करिए और अपने ग्रुप्स में शेयर करिए, ठीक है। देखिए आपके शेयर और सब्सक्राइब से ज़्यादा कुछ नहीं, आपका कोई नुकसान नहीं है, लेकिन हाँ हमें ज़रूर फ़ायदा हो जाता है, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपने, और ये सीरीज़ जो है लगातार बनी रहेगी। ओके, थैंक यू क्लास।